नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जॉब गुरु और आज हम आपको बताने वाले हैं नेशनल सेविंग स्कीम के बारे में। जी हाँ साथियों, बेटियों के लिए नेशनल सेविंग स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना और इस योजना के अंतर्गत 10 साल से कम उम्र की या फिर 10 साल तक उम्र की बच्चियों के खाते खुलते हैं। खातों में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है और सबसे बड़ी बात है इसमें हर 3 महीने के बाद ब्याज जुड़ता जाता है और उस ब्याज का ब्याज मिलता है। तो इस तरह से ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है। अगर आपके घर परिवार में बेटी है, अगर उम्र है उसकी 10 साल से कम है, तो आप उनके लिए किस तरह से खाता खुलवा सकते हैं, कौन कौन से प्रमाण पत्र चाहिए, खाता खुलवाने के लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप नेशनल सेविंग स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लेना चाहते हैं, आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने। साथियों, इसी वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि अगर आप महीने के 500 रुपये जमा करते हैं तो आपको कितने रुपए मिलते हैं, वही साल के अगर 500 रुपये आप जमा करते हैं तो आपको कितने रुपए मिलते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में आप कम से कम साल के आपको 250 रुपये जमा करवाने ही होते हैं और अधिकतम आप 1,50,000 रुपये तक जमा करवा सकते हैं। हालांकि आप ज़्यादा भी पैसे जमा करवा सकते हैं लेकिन उनका ब्याज नहीं मिलेगा। अब हम आपको डिटेल के साथ में बताने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता कैसे खोला जाता है और आपको इसका लाभ कैसे मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना एक नेशनल योजना है, यानी कि भारत के आप चाहे किसी भी बैंक में खुला सकते हैं, कौन से भी राज्य से हो, कौन से भी गांव से हो, कौन से भी जिले से हो। ये एक नेशनल योजना है। आप भारत में कहीं पर भी किसी भी बैंक में खाता खुलवा सकते हैं और इसमें न्यूनतम आपको 250 रुपये साल के जमा करवाने होते हैं और अधिकतम आप 1,50,000 रुपये जमा करवा सकते हैं। बालिका के नाम पर खाता तब तक खोला जा सकता है जब तक कि वह 10 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते। साथियों, अपनी बालिका के एजुकेशन, विवाह आदि के लिए अगर आप छोटी छोटी अपनी बचत करके अगर आप बड़ी अमाउंट करना चाहते हैं तो आपके लिए योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। अगर आपके घर में बालिका है जिसकी उम्र 10 साल से कम है या फिर 10 साल तक है तो आप सुकन्या का खाता जरूर खुलवाइए। खाता धारक डाकघरों और अधिकृत बैंकों में खोला जा सकता है, यानी कि आप ये खाता अपने नज़दीकी बैंक और डाकघर दोनों में खुलवा सकते हैं। खाता धारक की उच्च शिक्षा के उद्देश्य से शिक्षा व्यय को पूरा करने के लिए निकासी की अनुमति दी जाएगी, यानी कि आपको मान लीजिए बालिका की शिक्षा के लिए पैसों की ज़रूरत हो गई तो आप इस सुकन्या समृद्धि योजना के खाते से पैसे निकलवा सकते हैं। वही 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बालिका की शादी के मामले में खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है, यानी कि आपकी बालिका की उम्र अगर 18 साल की हो जाती है तो उसके बाद में आप इस अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं, अपने पैसे वो निकलवा सकते हैं। इसी के साथ आगे हम बात करें तो इस सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाते को आप भारत के किसी भी एक डाकघर या बैंक से दूसरे डाकघर में अंतरित किया जा सकता है, यानी कि मान लीजिए अगर आपका खाता हरियाणा में और अगर आप उस खाते को राजस्थान में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकेंगे। खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष की अवधि पूरी होने पर खाता परिपक्व होगा, यानी कि आप जिस दिन ये अकाउंट खुलाए उस दिन से लेकर 21 वर्ष तक आपको इस खाते से पैसे नहीं निकालने हैं, इस खाते को बंद नहीं करना है, तभी आपका परिपक्व होगा। जमा आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के लिए योग्य है, यानी कि अगर आप इनकम टैक्स देते हैं, मान लीजिए अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप ये सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स में इन रुपयों की छूट मिलेगी। इन सभी यानी कि 1.5 लाख रुपए तक आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा और इस योजना में जो आपको ब्याज मिलेगा वो भी इनकम टैक्स से बाहर रहेगा। अब हम आपको दिखाने वाले हैं इस योजना की और क्या नियम और शर्तें हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रमाण पत्र है वो जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि बालिका का जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। और इस खाते को खोलने के बाद में 21 वर्ष की जब अवधि पूरी हो जाएगी तब ये मेच्योर होगा, यानी कि परिपक्व होगा। खाता खोलने के लिए किसी भी अभिभावक द्वारा एक बालिका के नाम से खाता खोला जा सकता है जिसने खाता खोलने की तिथि को 10 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो। इस योजना के तहत प्रत्येक खाता धारक का एक ही खाता होगा, यानी कि डबल खाता अकाउंट नहीं हो सकते हैं। खाता खोलने के लिए प्रपत्र 1 में आवेदन के साथ उस बालिका का जन्म प्रमाण पत्र जिसके नाम से खाता खोला जाता है के साथ में अभिभावक के आवश्यक दस्तावेज यानी कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, फोटो आदि साथ में संलग्न करने होंगे। इस योजना के तहत एक परिवार में अधिकतम 2 बालिकाओं के लिए खाता खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने का यही एक फायदा है कि इसमें आपको चक्रवर्ती ब्याज पर ब्याज मिलता है, यानी कि ब्याज का भी ब्याज आपको इस योजना के अंतर्गत मिलता है।
साथ में मान लीजिए अगर आप 250 रुपये भी जमा साल के नहीं करवा पाते हैं तो आप डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाते हैं। यानी कि आपको साल में 250 रुपये जमा करवाने ही होते हैं कम से कम, और अगर आप चाहें तो महीने के भी हिसाब से 12 महीने में 250 जमा करवा सकते हैं। 500 रुपये भी जमा करवा सकते हैं, हर महीने 1000 रुपये जमा करवा सकते हैं। और सुकन्या समृद्धि योजना के बराबर आज के समय में ना तो FD RD का इतना इंटरेस्ट मिलता है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें आज के समय में, तो सबसे ज़्यादा जो ब्याज मिलता है वो सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट में मिलता है। तो अगर आप इस योजना का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक फॉर्म है, ये आपको भरकर अपने नज़दीक बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जमा करवा सकते हैं और सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं। उसके बाद में हम आपको बताएंगे, मान लीजिए अगर आप साल के 500 रुपये या फिर महीने के 500 रुपये या फिर 10,000 15,000 रुपये जमा करवाते हैं तो आपको 21 साल बाद में कितने रुपये मिलते हैं। साथियों, इसके लिए आपको एक ऑफलाइन फॉर्म ही भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म फिलहाल स्टार्ट नहीं है सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट के लिए। तो यहाँ पर जो भी आप पोस्ट मैनेजर या फिर बैंक मैनेजर उसका नाम लिखेंगे, यहाँ पर एप्लीकेंट का फ़ोटो रहेगा, यानी कि मदर या फिर फादर जो बच्चे हैं उनकी फ़ोटो रहेगा। उसके बाद में एप्लीकेंट जो भी गार्जियन है उसका नाम रहेगा। उसके बाद में SSA यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना, यहाँ पर स्कीम का नाम लिखना है। और उसके बाद में आप कितने रुपए केस में जमा करवा कर ये अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, यानी कि कम से कम आपको 250 रुपये जमा करवाने ही होंगे। यहाँ पर नेम ऑफ फर्स्ट डिपॉजिटर यानी कि गार्जियन ही होंगे, तो यहाँ पर उनका डिटेल भरी जाएगी। उसके बाद में 2 नंबर पेज है, यहाँ पर आधार नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, अगर पैन कार्ड है तो यहाँ पर आपको लगाना होगा, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल है, आपको यहाँ पर पेन से सब कुछ भरना है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट है, ये अकाउंट की में फ़ोटो है वो गार्जियन की रहेगी। ये अकाउंट नाम से ओपन होगा बालिका के, लेकिन जब बालिका की 18 वर्ष उम्र पूर्ण हो जाएगी उसके बाद में पूर्ण रूप से ये बालिका के नाम से अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद में बालिका के यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पर सर्टिफिकेट के नंबर, डेट ऑफ इशू अथॉरिटी कौन है, जहाँ से भी आपने ये सर्टिफिकेट बनवाया है वहाँ पर आपको लिखना होगा, तहसीलदार या फिर हॉस्पिटल जो भी है। उसके बाद में आधार नंबर ऑफ पेरेंट या फिर गार्जियन है उसके आधार नंबर यहाँ पर देने होंगे। उसके बाद में आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पर आधार कार्ड और वोटर ID दोनों लगा सकते हैं। ये दोनों ही एड्रेस प्रूफ भी हैं और ID प्रूफ भी है। अन्यथा यहाँ पर 6 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, जॉब कार्ड भी दिया गया है। अगर आप इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट साथ में कॉपी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। सिंपल भाषा में हम आपको बताएं तो इस सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाने के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, साथ में जो गार्जियन है उसकी 2-3 फ़ोटो रहती है, साथ में आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होती है। उसके बाद में सिग्नेचर या फिर थंब इम्प्रेशन ऑफ एप्लीकेंट या फिर गार्जियन है उसका यहाँ पर सिग्नेचर होंगे या फिर थंब इम्प्रेशन होगा, डेट यहाँ पर लिखी जाएगी। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है पॉइंट वो है साथियों स्कीम, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 नंबर है सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आप खाता सुकन्या समृद्धि योजना में खुलवा रहे हैं तो आपको यहाँ पर डिटेल है वो सुकन्या समृद्धि योजना के सामने जो कॉलम दिए गए हैं उसमें आपको भरनी होगी। आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर बैंक में खुलवा रहे हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में खुलवा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर नॉमिनी का नाम भरना है, जो भी आप नॉमिनी ऐड करना चाहें, बच्ची के माता या फिर पिता या फिर दादा, जो जिसको भी ऐड करना चाहें उसकी डिटेल भरना होगा। उसके बाद में नॉमिनी का नाम, वाइफ ऑफ, सन ऑफ, डॉटर ऑफ जो भी है वो यहाँ पर। उसके बाद में एड्रेस यहाँ पर पेन से भरना होगा। सिग्नेचर विटनेस होंगे उनके द्वारा यहाँ पर सिग्नेचर किए जाएंगे, एड्रेस लिखा जाएगा। उसके बाद में प्लेस, आपका जो भी स्थान है, डेट है, उसके बाद में सिग्नेचर करना है। फॉर यूज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक, यानी कि ये जो फॉर्म दिया गया है ये बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर आप कौन सी स्कीम के अंतर्गत खाता खुलवा रहे हैं तो SSA सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट खुलवा रहे हैं, यहाँ पर कितने रुपए मंथली जमा करवा रहे हैं ये भी लिखा जाएगा। साथियों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप मान लीजिए 500 रुपये जमा करवाते हैं साल के तो आपको कितने रुपए मिलेंगे। वही हम बात करें तो मान लीजिए अगर आप साल के 500 रुपये जमा करवाते हैं तो आपको 15 साल तक ये पैसे जमा करवाएंगे। इसमें आपको जो ब्याज मिलेगा वो 7.6% मिलेगा और टोटल जो आपको पैसे जमा होंगे 15 साल में वो 7,500 रुपये जमा होंगे, जबकि आपको ब्याज मिलेगा 31,041 रुपये और टोटल आपको 21 साल बाद में पैसे मिलेंगे 38,539 रुपये। वहीं अगर मान लीजिए अगर आप ये 500 रुपये पर मंथ जमा करवाते हैं, यानी कि 15 साल तक अगर आप हर महीने 500 रुपये जमा करवाते हैं तो आपको कितने रुपए मिलेंगे ये हम आपको अभी कैलकुलेट कर दिखाते हैं।
तो जैसा कि साथियों आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए अगर आप 500 रुपये पर मंथ जमा करवाते हैं तो 15 साल तक आपके पैसे जमा होंगे और 21 साल में आपका मैच्योर होगा ये सुकन्या समृद्धि योजना का खाता। तो 90,000 रुपये 15 साल तक जमा होंगे। आपको ब्याज मिलेगा 1,95,412 रुपये और टोटल आपको 21 साल बाद पैसे मिलेंगे 2,85,859 रुपये। मान लीजिए अगर आप अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि 2,500 रुपये अगर आप पर मंथ जमा करवाने चाहते हैं तो आपको 21 साल बाद में कितने रुपए मिलेंगे, ये हम अभी आपको कैलकुलेट कर दिखाते हैं। मान लीजिए अगर आप 2,500 रुपये हर महीने जमा करवाते हैं तो 15 साल तक जो आपके पैसे जमा करवाएंगे उसके बाद में आपका 21 साल में कितने रुपए जमा हो जाएंगे और कितने रुपए आपको ब्याज मिलेगा। जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपके टोटल पैसे 2,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से 4,50,000 जमा होंगे, जिस पर आपको ब्याज मिलेगा 9,77,067 रुपये। टोटल जो पैसे आपको मिलेंगे 21 साल बाद में वो 14,29,306 रुपये मिलेंगे। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप 1,000 रुपये, 500 रुपये, 2,000 रुपये जितने भी आप जमा करवाना चाहें तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर चेक कर सकते हैं कि आपको कितने रुपए टोटल मिलने वाले हैं। वहीं अगर आप मान लीजिए 5,500 रुपये पर मंथ जमा करवाते हैं तो 15 साल जमा करवाने के बाद में आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल आप 9,90,000 रुपये जमा करेंगे 5,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से 15 साल तक और आपको ब्याज मिलेगा 21,49,533 रुपये और 21 साल बाद में आपको टोटल जो रुपए मिलेंगे वो 31,44,456 रुपये मिलेंगे अगर आप 5,500 रुपये पर मंथ जमा करते हैं तो। वही साथियों हमें कमेंट कर भी आप पूछ सकते हैं 1,000 रुपये 1,500 रुपये जमा करेंगे तो आपको कितने रुपए मिलेंगे। हमारी तरफ से आपको जवाब दिया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो देखने धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।